So superorganic view of culture, it was put forward by Emil Durkheim. That was put forward by Emil Durkheim. However, A.L. Kroeber, whose name is most recognized with this view of culture, तो उसने put forward किया था, was put forward by Emil Durkheim. So Emil Durkheim 1857 रिवॉल्ट के बाद पैदा हुए थे फ्रॉम फ्रांस. तो इनका नाम डरखाइम क्यों रखा? क्योंकि बहुत डर खाते थे, क्योंकि ब्रिटिश वहीं पे हुआ था ना, रॉबस्पियर फ्रांस में, तो इसलिए डर खाते थे, इसलिए इनका नाम था एमाइल, जो डर खाते थे. डरखाइम, फ्रांस में डर खाते थे, ये डरते थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. तो एमाइल डरखाइम फ्रॉम फ्रांस, ही वाज अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, 1858 फ्रांस. So superorganic view of culture was put forward by Emil Durkheim. However, it is A.L. Kroeber whose name is most recognized with this view of culture. तो सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर दैट वॉज पुट अप बाई एमाइल दरखाइम. ए.एल. क्रोबर तो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है. तो ये गोबर थे बिल्कुल अमेरिका में, तो उनको गोबर बोला जाता था. ए.एल. ग्रोबर, गोबर, ए.एल. क्रोबर, अमेरिका के गोबर थे. तो 1876 में थे. मतलब ये एमाइल दरखान से छोटे, ये 1858 के हैं, ये 1876 के हैं. इनको ज़्यादा एसोसिएटेड किया जाता है विद द सुप्रा, दैट इज सुपर ऑर्गेनिक कल्चर. This is superorganic culture, SOC, superorganic culture. So superorganic view of culture, superorganic view of the culture is first put forward by Emil Durkheim. तो सबसे पहले किसने रखा था? Emil Durkheim. तो superorganic view of culture is first put forward by French sociologist Emil Durkheim. However, A.L. Kroeber जो American anthropologist है, whose name is most recognized with this view of culture. A.L. Kroeber is American anthropologist. His view is recognized most with this concept of culture, that is superorganic culture. बात करेंगे अंडरलाइन कंसेप्ट. तो पहले तो हमने दे दिया सुपरऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर इज पुट फॉरवर्ड बाय एमाइल दरखाइम. हाउएवर ए.एल. क्रोबर हुज नेम इज मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड विद दिस व्यू ऑफ कल्चर. अंडरलाइन कंसेप्ट क्या है? दिस व्यू आर्ग्यूज दैट कल्चर एंड कल्चर चेंज कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय रेफरेंस ऑफ एनी अदर डिसिप्लिन. तो आप कल्चर और कल्चर चेंज को नहीं एक्सप्लेन कर सकते बाई एनी अदर डिसिप्लिन. सो यू कैन नॉट एक्सप्लेन द कल्चर एंड कल्चर चेंज कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई रेफरेंस टू एनी अदर डिसिप्लिन. आप दूसरे डिसिप्लिन से कल्चर एंड कल्चर चेंज नहीं, तो ये तो सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी है इतना महान जो एक्सप्लेन कर सकता है कल्चर एंड कल्चर चेंज को. या आपका जो कल्चर है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ, ठीक है, तो वो क्या एक्सप्लेन कर सकता है? ओनली एंथ्रोपोलॉजी, कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई एनी अदर डिसिप्लिन. तो क्रोबर क्या बोलते हैं कि कल्चर कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट रियाल्म ऑफ फिनोमेना. क्या है? एक सेपरेट रियाल्म है ऑफ फिनोमेना, सेपरेट रियाल्म ऑफ फिनोमेना, एंड इट शुड बी एक्सप्लेन ओनली इन द टर्म्स ऑफ द ओन लॉज. और सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी के ओन लॉज से एक्सप्लेन कर, शुड बी एक्सप्लेन ऑन द टर्म ऑफ ओन लॉज. देखो सेपरेट रियाल में दूसरे डिसिप्लिन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, शुड बी एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ ओन लॉज. ओन लॉज मतलब एंथ्रोपोलॉजी के लॉज. सो कल्चर कॉन्स्टिट्यूट सेपरेट रियाल्म ऑफ फिनोमेना एंड शुड बी एक्सप्लेन ओनली इन द टर्म्स ऑफ इट्स ओन लॉज. एंड दिस इज नॉट मीन कल्चर इज ऑर्गेनिक. इसका मतलब ये नहीं है कल्चर इनऑर्गेनिक है, बट इज सिंपली मोर देन ऑर्गेनिक. मतलब ऑर्गेनिक से भी ज़्यादा है, दैट इज इट इज सुपर ऑर्गेनिक. तो इट इज डजंट मीन द कल्चर इज ऑर्गेनिक, बट इट इज मोर देन ऑर्गेनिक. इट इज मोर देन ऑर्गेनिक. इट इज सुपर, दैट इज सुपर ऑर्गेनिक. It develops an organic structure, but it possesses qualities like changeability, collectivity, value pattern and transferability. देखो इसका ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन ये सुपर ऑर्गेनिक कैसे है? बिकॉज इट पजेस क्वालिटीज़. ये सुपर ऑर्गेनिक क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या है? क्वालिटीज़ हैं. बिकॉज इट पजेसेस क्वालिटीज़ लाइक CCVT कौन सी होगी? चेंजेबिलिटी, कलेक्टिविटी, वैल्यू पैटर्न एंड ट्रांसफरेबिलिटी. चेंजेबिलिटी, कलेक्टिविटी, वैल्यू पैटर्न एंड ट्रांसफरेबिलिटी, CCVT. सो इट पजेसेस क्वालिटी लाइक चेंजेबिलिटी, कलेक्टिविटी, चेंजेबिलिटी, देखो कल्चर चेंज हो जाता है, कलेक्टिव होता है, ठीक है, इट्स इंटीग्रेटेड होल. एंड वैल्यू पैटर्न होता है, एक पैटर्न होता है आपका कल्चर का. एंड ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफर होता है एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन, एंड इवन अमंग द जनरेशन ट्रांसफर होता है. देयरफॉर इट इज शुड बी कॉल्ड एज अ सुपर ऑर्गेनिक. एंड इट डेवलप्स एन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर. ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है कि मैं ये इवॉल्व होता है साइंस में, बट इट पजेसेस क्वालिटी लाइक चेंजेबिलिटी, कलेक्टिविटी, वैल्यू पैटर्न एंड ट्रांसफरेबिलिटी. देयरफॉर शुड बी सुपर ऑर्गेनिक. CCVT. The concept was also adopted by any American anthropologist like Lowy and White. तो दूसरे अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अडॉप्ट किया था कंसेप्ट, जैसे लोई एंड वाइट. अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन है? लोई एंड वाइट. एंड ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी बाई स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट. और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे, फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं. स्ट्रक्चरल, देखो एक स्ट्रक्चर है इसका एंड फंक्शन भी है, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट बाई द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट. इट वॉज अडॉप्टेड बाई अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक लोई एंड वाइट. तो किसने? लोई एंड वाइट. तो जो लोई बनी थी वो कैसी थी? वाइट. तो यहाँ पे जो लोई बनी है, ठीक है, वो कैसी है? वाइट. तुम्हें याद रखना है कि जो लोई बनी है कैसी बनी है? ये लोई बनी है, ये वाइट बनी है, ठीक है, इसको बेल दो बेलन से. तो लोई क्या बनी है? वाइट बनी है, तो लोई वाइट. सो कंसेप्ट जो सुपर ऑर्गेनिक है एक्सप्लेन बाई लोई एंड वाइट. अमेरिकन क्या होते हैं? बहुत वाइट होते हैं, तो इट इज़ एक्सेप्टेड बाई American anthropology, Lowy and White, and with the anthropologist by structural
functionalist. Criticism that it is argued that since cultural phenomena occur in association with साइकोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल फिनोमेना, तो आपको पता है कि जो कल्चरल फिनोमेना है वो कैसे अकर करता है, इन एसोसिएशन विद द साइकोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल फिनोमेना. ठीक है, कोई भी कल्चरल फिनोमेना है, ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि अलग होता है, साइकोलॉजिकल इकोलॉजिकल फिनोमेना के एसोसिएशन में होता है. ठीक है, जैसे आपके साइकी में क्या चल रहा है, ठीक है, सपोज आपकी साइकी में चल रहा है कि हमें पूजा करनी चाहिए, उसने स्वास्थ्य का सिंबल बना लिया. ठीक है, आपको गर्मी लगी तो आपने क्या कर दिया, आपको ठंड लगी, सर्दी हो गई, मतलब इकोलॉजिकल फिनोमेना, ठंडी आने लगी तो आपने घर बना दिया. ठीक है, तो इट इज़ आर्ग्यू दैट कल्चरल फिनोमेना अकर इन एसोसिएशन विद द साइकोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल फिनोमेना. तो कल्चरल फिनोमेना क्या है, एसोसिएशन में होता है, ऐसे नहीं अलग से हो गया. कल्चरल एसोसिएशन विद द साइकी एंड इकोलॉजिकल, पीई साइकोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल फिनोमेना. इट इज़ अनटेनेबल और टू सेपरेट देम एनालिटिकली. आप सेपरेट नहीं कर सकते कल्चर फिनोमेना को और साइकोलॉजिकल और आप इकोलॉजिकल फिनोमेना को, साइकोलॉजिकल इकोलॉजिकल फिनोमेना को कल्चर फिनोमेना से सेपरेट नहीं कर सकते. इट इज़ अनेबल, इट्स अनटेनेबल टू सेपरेट देम एनालिटिकली सेपरेट नहीं कर सकते. सम क्रिटिक्स ऑल्सो सेड दैट कल्चर फिनोमेना डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ऐसा नहीं कल्चर फिनोमेना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है एंड कैन नॉट बी स्टडीज एज इफ दे हैड. ठीक है, और कैन नॉट बी स्टडीड एज इफ दे हैड. ठीक है, और स्टडी नहीं कर सकते, एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है. ठीक है, ऐसे स्टडी नहीं कर सकते कि उनकी इंडिपेंडेंट कैन नॉट बी स्टडीड एज इट दे हैड. मतलब ऐसे स्टडी नहीं कर सकती कल्चर फिनोमेना इंडिपेंडेंट, बिकॉज कल्चर फिनोमेना डू नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कैन नॉट बी एग्जिस्टेंस एज ए इंडिपेंडेंट सब डिसिप्लिन. फिर यहाँ पे सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर कंटिन्यूज टू इवोक रेगुलर डिबेट्स इन एंथ्रोपोलॉजी इवन टू दिस. अभी तक, आज तक, इवन टू दिस डेट, दिस सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर. कौन सा सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर, SVC, सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर. तो मैं कह रहा है SVC, सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर कंटिन्यूज टू इवोक रेगुलर डिबेट्स इन एंथ्रोपोलॉजी इन दिस डेट. कोई बोलता है सुपर ऑर्गेनिक व्यू ऑफ कल्चर है ऐसा, ये कुछ नहीं बोलते नहीं है, तो इट कंटिन्यूज टू इवोक डिबेट इन एंथ्रोपोलॉजी इवन टू दिस डेट.